हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देखो यार, अभी हमारे नीट का एक लास्ट महीना बचा है। तो इस लास्ट महीने में पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या पढ़ना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर पाए। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं अभी लास्ट के दिनों में, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी के उन 8 चैप्टर्स को जिससे आप 200 से भी ज़्यादा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों टॉपिक से मिलाकर, दोनों चैप्टर से मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपके 40 मार्क्स के बनते हैं। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके आ जाते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल और सेल डिवीजन, और तीसरा बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों चैप्टर्स मिला के भी इनसे 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। वो भी 40 मार्क्स के आपके रहेंगे। आपका तीसरे नंबर पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इससे 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके कितने नंबर के बनेंगे, 56 नंबर के बनेंगे। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आपके आते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यूज़। इससे भी 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 60 से लगभग आपके कितने 72 नंबर तक बनेंगे। दूसरा पा बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। इस सिंगल चैप्टर से आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 32 मार्क्स के। और लास्ट में आपका आ जाता है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी। इससे भी आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका रहा बायो का। बायो के इन चैप्टर्स पर अगर आप फोकस करोगे तो ज़्यादातर स्कोर आप कर पाओगे। इनके अलावा जो चैप्टर्स बच जाते हैं उनको आप एक बार में इस महीने के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे आपका आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, इससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके इतने नंबर्स के रहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आगे आपका आ गया मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस। इससे आपके 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 36 मार्क्स के रहेंगे। आगे अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो ये आपका, ठीक है, ये आपके 5 चैप्टर रह गए, जीओसी और हाइड्रोकार्बन जैसे। इससे भी आपके 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 56 मार्क्स के रहते हैं। तो ये ओवरऑल आपका केमिस्ट्री का रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के आपके यहाँ पर 7 चैप्टर्स की बात करते हैं। तो 7 चैप्टर्स में आपका सेमीकंडक्टर हो गया, एटम्स हो गए और फोटो इलेक्ट्रिक हो गया। इन 3 चैप्टर्स से आपके 9 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे 8 क्वेश्चन। और रे ऑप्टिकल और वे ऑप्टिकल्स, ठीक है, इससे आपके 4 क्वेश्चंस। ये आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, इससे आपके 10 क्वेश्चन। और वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमेटिक्स और रोटेशन, इससे आपके 6 क्वेश्चंस। तो ये ओवरऑल आपका यही प्रोसेस रहने वाला है। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं और इस ईयर पूछे भी जाएंगे। तो इन पर अगर आप फोकस करते हैं तो ज़्यादा स्कोर आप आपके नीट 25 एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।